हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप एक से ज्यादा टाइप की क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे साथ में मतलब साइमल्टेनियसली ग्रो करते हो और इन क्रॉप्स के जो प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, उगाने से पहले सीड्स को मिक्स कर लिया जाता है और फिर एक साथ सो कर दिया जाता है। तो इसमें किन किन क्रॉप्स को एक साथ कॉम्बिनेशन बना के बोया जाता है उसका आप एक बार लिस्ट देख लो। व्हीट क्रॉप विद ग्राम क्रॉप, कॉटन क्रॉप विद ग्राउंडनट क्रॉप, ग्राउंडनट क्रॉप विद सनफ्लावर क्रॉप, ग्राउंडनट क्रॉप विद ग्राम, रागी विद ग्राम, टर्मरिक एंड ग्राउंडनट इन कोकोनट गार्डन्स, व्हीट विद चिकपीस क्रॉप्स, व्हीट विद मस्टर्ड क्रॉप्स, मेज विद उड़द बीन क्रॉप्स, barley with chickpea crops, cotton with mung bean crops, soybean with pigeon pea crops, sorghum with pigeon pea crops and pigeon pea with mung bean crops। और इन सब नामों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब वही चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्रॉप्स के हमने कॉम्बिनेशन तो देख लिए, बट इनको सिलेक्ट किस बेसिस पे किया जाता है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है और बेसिक फैक्टर ये रहता है कि क्रॉप्स आपस में न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट ना करें, ये चीज इंश्योर करी जाती है। तो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? पहली चीज ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप का मैच्योरेशन टाइम जो है, अगर आपने एक साथ बोया तो ऐसा ना हो कि दोनों की दोनों साथ नहीं मैच्योर हो रही हैं, क्योंकि फिर वो एक्सट्रीमली एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही होंगी। ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि उनका मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट रहे। ग्रोथ हैबिट में जाने से पहले एक बार कैनोपी समझ लो। कैनोपी मुझे पता नहीं तुम लोगों में से कितने लोगों को मालूम है। कैनोपी का मतलब होता है कि ग्राउंड से ऊपर जब पेड़ होता है या प्लांट होता है तो उसके ऊपर वाले हिस्से में स्टेम का क्या पैटर्न है, लीव्स और ब्रांचेस ने कैसे कवर कर रखा है, फ्लावर किस तरीके से प्रेजेंट है, तो ऊपर का जो भी पूरा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, तो ग्रोथ हैबिट में ये देखा जाता है कि सबकी कैनोपी डिफरेंट हो। सबकी मतलब जितनी भी टाइप की क्रॉप्स हैं उनकी आपस में कैनोपी डिफरेंट हो। मतलब अगर आपने दो क्रॉप एक साथ उगाई हैं तो एक क्रॉप लंबी हो, दूसरी क्रॉप ड्वार्फ हो या फिर हाइट में छोटी हो। तीसरी चीज देखी जाती है कि इनके रूट पैटर्न्स डिफरेंट हो, दोनों की वाटर नीड्स डिफरेंट हो। जब वो सॉइल के अंदर रूट पेनिट्रेट करेंगी तो भी वो आपस में कॉम्पीट ना करें, अगर एक ज्यादा डीप जा रही है तो एक थोड़ी ऊपर की तरफ है, इस तरीके से। वाटर नीड्स डिफरेंट होनी चाहिए, अगर वाटर रिक्वायरमेंट सेम होंगी तो फिर वाटर के लिए फाइट होगी दोनों क्रॉप्स में आपस में, और न्यूट्रिएंट की डिमांड भी अलग अलग होनी चाहिए। सपोज दो क्रॉप आपने ऐसी उगाई जिनको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, तो उसके अपने नुकसान होंगे और मेन जो चीज ये होगी कि नाइट्रोजन के लिए दोनों क्रॉप्स फाइट करेंगे और दोनों को ही ढंग से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे कि हर चीज के साथ हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनके भी अपने एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? एक तो क्रॉप का कंप्लीट फेलियर का रिस्क नहीं होता। मतलब अगर एक फार्मर ने मिक्स क्रॉपिंग कर रखी है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसकी 3 क्रॉपिंग उसने मिक्स करी हुई है तो तीनों में से एक भी नहीं चली, कोई ना कोई तो उगेगी। ठीक है, चाहे वेदर कैसा भी हो, किसी न किसी के लिए तो फेवरेबल थोड़ा बहुत रहेगा। कंप्लीट फेलियर नहीं रहता, तो इस वजह से फार्मर को फायदा रहता है। वेराइटी ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जितनी भी चीजें बन रही हैं एक सिंगल पीस ऑफ लैंड से अलग अलग टाइप की चीजें ऑब्टेन करी जा सकती हैं। ठीक है। थर्ड, इंक्रीज इन यील्ड, मतलब अगर आप एक पीस ऑफ लैंड से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रॉप बना रहे थे तो आपने एक ऐसी क्रॉप और मिक्स कर दी जो कि उसी लैंड पे ग्रो करेगी बट मेन क्रॉप के साथ फाइट नहीं कर रही वो, तो अब आपने एक नहीं 2 या 3 क्रॉप्स एक साथ ऑब्टेन कर ली, तो इंक्रीज इन यील्ड विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक बेनिफिट। फोर्थ, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, अगर अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं तो उनका सॉइल पे अलग अलग टाइप का इंपैक्ट होगा, और ऐसा नहीं होगा कि एक ही न्यूट्रिएंट के लिए फाइट हो रही है तो सॉइल का डिप्लीशन भी नहीं होगा, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन नहीं होगा। मिनिमाइजिंग पेस्ट डैमेज, मिक्स क्रॉपिंग को फॉलो करते हुए अगर आप कल्टीवेशन करते हो तो फिर कम से कम पेस्ट डैमेज देखने को मिलता है। सिक्स्थ, इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल, ये कहीं ना कहीं वही चीज हो गई कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जितनी भी सॉइल है उसका आपने ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया और अच्छे तरीके से, ना कि उसको ओवर एक्सप्लॉइट करके। फिर नेक्स्ट, रिड्यूसेस कल्टीवेशन एक्सपेंस, अगर आप 2 अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग जगह पे उगाते तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगते हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं कट डाउन कर दिया उनको सेम पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करवा के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड एग्जॉशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कि अगर आपने एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट पे डिपेंड होने वाली क्रॉप्स को एक साथ उगा दिए तो फिर उनके बीच में फाइट होगा, कंपटीशन होगा। और अगर आप इस चीज को अवॉइड करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने एक लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाया सीरियल के साथ, लेग्यूमिनस वो जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर रही है, ठीक है, और सीरियल तो तुम्हें पता ही है, ग्रेन्स वगैरह, तो क्या देखने को मिलता है कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो अदर क्रॉप्स हैं उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी का एग्जॉशन नहीं होता और क्रॉप्स एक दूसरे को हेल्प कर रही होती है ग्रो करने के लिए। बट एडवांटेजेस होने के साथ साथ चीजों का डिसएडवांटेजेस भी
भी होते हैं, तो इनके भी होंगे, जाहिर सी बात है, वो देख लेते हैं। मिक्स क्रॉपिंग के तरीके में फर्टिलाइजर्स को सेपरेटली अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक ही पीस ऑफ लैंड पे साथ में ही क्रॉप्स उगा रखी हैं, एक्चुअली होता क्या है, बीज को बोने से पहले ही आपस में मिक्स कर देते हैं और फिर एक साथ बो दिया जाता है, एक साथ सो कर देते हैं। तो आप इंडिविजुअली फर्टिलाइजर अप्लाई कर ही नहीं पाओगे, आप सेम पीस ऑफ लैंड पे अप्लाई करोगे जो कि दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। अब फर्टिलाइजर होते हैं न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, अगर किसी क्रॉप को एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर चाहिए तो हो क्या रहा है कि दूसरे को भी वो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वो एक्सेस में हो जाएगा तो उसकी दिक्कतें भी हो सकती हैं। फिर इंडिविजुअली पेस्टिसाइड स्प्रे करना बहुत मुश्किल होता है, किसी क्रॉप को कोई पेस्ट इन्फेस्ट करता है, दूसरी क्रॉप को अलग टाइप का पेस्ट, लेकिन स्प्रे दोनों पे हो रहा है। और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, जब आप फसल को काटते हो फील्ड में से, तो वो इंडिविजुअली कर पाना बहुत मुश्किल होता है फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि जब एक साथ स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं तो फिर आप उन्हें अलग अलग कैसे काटोगे जब आप उन्हें मशीन से काटोगे तो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई मिक्स क्रॉपिंग के बारे में जो कि आपको क्लास 9th में देखनी होती हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी चीज। किसी को कोई भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिक्स क्रॉपिंग की तरह है एक और तरीका क्रॉपिंग करने का, जिसका नाम है इंटरक्रॉपिंग। तो मिलता हूं मैं तुम लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।